Hello everyone, let's start our today's economics class. In today's class we are going to start our new topic, that is diagrammatical presentation of data. हम क्या करें बेटा, there are two books in economics and we are continuing our statistics books. Statistics books में हमने स्टार्टिंग में बेटा इस चीज़ के बारे में पता किया था कि आपकी स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज थी कलेक्शन, सेकंड थी बेटा ऑर्गेनाइजिंग और थर्ड थी प्रेजेंटेशन. जो थर्ड स्टेज है प्रेजेंटेशन में, उसके डिफरेंट मैथड्स हैं. हमने कौन सा मैथड, टेबुलर एंड टेक्सचुअल मैथड वी हैव ऑलरेडी डन इन लास्ट क्लास. उसके बाद बेटा जो आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन जो मैथड है, उसमें मेजर ज्योमेट्रिक फॉर्म, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स एंड थर्ड है बेटा जिसको हम बोलेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, यानी ये मेन थ्री फॉर्म्स हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. जब हमने स्टार्टिंग में इन टॉपिक्स को स्टार्ट किया था तो उसमें हमने ज्योमेट्रिक फॉर्म, हम उसमें ये जो चैप्टर बेटा चैप्टर नंबर 6 ये हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट. यानी हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है विद किसके साथ किया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ में. ठीक है, एंड नाउ इन टुडेज वीडियो हम क्या करेंगे, वी विल कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स. आपको भी पता है बेटा हमारी जो सीरीज़ होती हैं, एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज़ जो टाइम या फिर हम कह सकते हैं बेटा आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है. उसके सिर्फ हमारे क्या बन सकते हैं, बार डायग्राम में हेल्प से आप प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर पाई चार्ट की हेल्प से कर सकते हो. ये जो टॉपिक्स है बेटा जो आज भी हम कर रहे हैं और हमने पिछली वीडियोस में भी किया है, ये आपने मैथ्स में स्टैटिक्स में भी किया हुआ है. ठीक है, इस यानी जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें हम क्या करते हैं बेटा, किसकी हेल्प लेते हैं, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट की. बट इन सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज दैट इज़ फ्रीक्वेंसी सीरीज़, जिसमें हमारी डिस्क्रीट और आपकी क्या कंटिन्यूस सीरीज़ दोनों आती हैं, उसमें हमारे कौन सी डायग्राम्स बनेंगे, फ्रीक्वेंसी डायग्राम. इन दिस चैप्टर फ्रीक्वेंसी डायग्राम कंसिस्ट 3 प्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड मोज़ाइक कर्व. तो हम आज पहले ये दोनों कर रहे हैं बेटा, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको बेटा, हिस्टोग्राम को. हिस्टोग्राम कौन सी है बेटा, हिस्टोग्राम क्या है, एक ग्राफिक क्या हमारा बेटा, ये कौन सी चीज़ में कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं बेटा आपका, ये भी एक प्रेजेंटेशन मेथड है. इसमें जो हम इंफॉर्मेशन आप जो शो करते हो बेटा, इट इज़ ए प्रेजेंटेशन मेथड इन दिस विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल. यानी हम इसमें क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम के अंदर रेक्टेंगल की फॉर्म में हम अपनी डाटा को, अपनी फ्रीक्वेंसी को और वेरिएबल्स को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसमें ये जो आपका मेथड है बेटा हिस्टोग्राम जो है वो कौन सी सीरीज़ में बनेगा, कंटिन्यूस सीरीज़ में. यानी इसमें क्लास इंटरवल यानी कि जो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है, वी आर फॉलोइंग आपका हिस्टोग्राम. इन हिस्टोग्राम मैथड हम कैसे करते हैं बेटा आपका, हम इसमें एक्स एक्सिस पे वेरिएबल्स की वैल्यू लेते हैं. On x-axis we kept the variable value and y-axis we kept frequency. क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, यानी वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को पुट करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम वेरिएबल्स को पुट करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, A to K एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम लाइक मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यानी ये एक्स गिवन है वेरिएबल और ये बेटा एफ गिवन है. अगर हम बात करें तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया बेटा, उसमें हमने एक कंटिन्यूस सीरीज़ का मेथड है. जैसे मान लो कंटिन्यूस सीरीज में मार्क्स कैसे गिवन है, 0 to 10 जो मार्क्स है बेटा, इट स्कोर्ड 5 स्टूडेंट, यानी 5 स्टूडेंट स्कोर्ड 0 to 10 मार्क्स. एंड देन 10 स्टूडेंट्स 10 to 20 के बीच में, 15 स्टूडेंट 20 to 30 के बीच में. दिस इज द क्वेश्चन. और क्वेश्चन में क्या करना है, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑन हिस्टोग्राम. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, आप इस इंफॉर्मेशन को हिस्टोग्राम की हेल्प से प्रेजेंट कीजिए. तो ये आपका मेथड है. हम इसको कैसे बनाएंगे, देयर आर 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस जो आपका पैरेलल टू आपका यानी दैट इज वर्टिकल फॉर्म, यानी वाई एक्सिस. इस पर मैंने क्या वैल्यू एज्यूम किया, फ्रीक्वेंसी, और इस पर मैंने मार्क्स लिखे हैं. अब जो रेक्टेंगल की हेल्प से बेटा हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, उसमें इस रेक्टेंगल की जो बेटा लेंथ है, इट इज़ डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड है बेटा आपकी, किस पे, वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. अब मैंने कहा आपकी ये जो आपका 0 to 10 है, दिस इज कॉल्ड स्केल, या फिर हम कह सकते हैं लिमिट, इंटरवल, डिफरेंस ऑफ द लोअर लिमिट एंड
अपर लिमिट। तो अब इसमें कितना डिफरेंस है 10। अब आपकी मैथ्स में आपने एक ही हिस्टोग्राम किया हुआ, बट इन इकोनॉमिक्स में बेटा 2 हिस्टोग्राम्स हैं। व्हेन यू प्रेजेंट द इन्फॉर्म किसी चीज़ का बेटा कंटिन्यू सीरीज अगर इक्वल इंटरवल में है और अनइक्वल का भी बना सकते हैं, मैं अनइक्वल का भी अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में। इक्वल में का मतलब क्या है बेटा, इन सभी में 10-10 का गैप है, दिस इज कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल का मतलब हो सकता है किसी में 5 का हो, किसी में 20 का और किसी में 10 का हो। अगर ये हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बना रहे हैं बेटा। इक्वल में 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 0 to 10 का मतलब ये, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ पॉइंट, दैट इज 0। 0 to 5 स्टूडेंट ना, इट मीन्स ये आपका है, ये मेरा है बेटा 0 to 10। देन बेटा 10 to 20 हाउ मैनी स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, इट मीन्स 10 to 20 मुझे कहाँ तक करना है बेटा, दिस इज कॉल्ड 10 to 20। मैं हाथ से बना रही हूँ, इस फ्रीक्वेंसी आप किसको जब ड्रॉ करोगे अपनी नोटबुक में विद द हेल्प ऑफ स्केल। देन बेटा 20 to 30, 20 to 30 का मतलब क्या है कि 20 और 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स से मार्क्स स्कोर किए बेटा 15। इट मीन्स अब हम क्या करेंगे 15 तक ड्रॉ करेंगे। दिस इज का थर्ड। देन बेटा 30 to 40 20 स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है आप इसको 20 तक इंक्रीज कर दीजिए। ये आपका 40, 50, 60 और ये 70। देखिए नेक्स्ट बेटा आपका 40 to 50 कितने स्टूडेंट है, 40 to 50 12। इट मीन्स 12 कहाँ रहेगा बेटा, 10 to 15 का मतलब क्या है 11, 12, 13, 14। यानी कि हमारा जो स्केल है फ्रीक्वेंसी का कितना बेटा 5 का है, तो इसका मतलब इसके बीच में कितने टर्म्स है आपके 5 हैं, तो आपका मुझे 12 लेना है, तो 12 का मतलब 11, 12। तो आपको क्या करेंगे बेटा, लगभग आप यहाँ तक ही आएगा आपका। आप इस स्केल से यानी ग्राफ नोटबुक पे बनाएंगे तो आपकी उसमें स्केल आपकी जो होते हैं उसे ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं बेटा, अगर नहीं तो आप इसे स्केल की हेल्प से बना सकते हैं। तो आप ये किसका बेटा आपका 40 to 50। दैन 50 to 60 8 स्टूडेंट, 8 का मतलब क्या हो गया 6, 7, 8, 9। तो हमें कितना लेना है बेटा 6, 7, 8। तो 8 इट मीन्स यहाँ आपका बन जाएगा बेटा 60 to 70। देन बेटा 50 to 60 हो गया, 60 to 70 4 स्टूडेंट, लास्ट में कितना 4 कहाँ आएगा 4, 3, 2, 1। तो 4 है बेटा आपका यहाँ पर, ये हमारा क्या है टर्म 70। यानी हमारा क्या है ये एक तरीके से 50, 60 एंड 70। ये हमारा क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या हमने क्या किया है, हमने इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी जो कंटिन्यूस सीरीज है प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। आपके रेक्टेंगल का मतलब है जिसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से अपनी इंफॉर्मेशन को शो किया बेटा, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम की हेल्प से जो हमारा नेक्स्ट डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन दैट इज पॉलीगन। पॉलीगन कैसे बनता है बेटा, व्हेन यू जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ ए टॉप ऑफ रेक्टेंगल। It means what is the method of to make a polygon in histogram। histogram polygon को दोनों से बना सकते हो बेटा, with the help of histogram and without help of the histogram। लेकिन polygon को बनाने के लिए we need mid point। हमें जो आपके मार्क्स होते बेटा उसके मिड पॉइंट, जैसे इसका मिड पॉइंट कितना रहेगा 5, इसका कितना रहेगा 15, इसका कितना रहेगा 25, 35, 45, 55, 65। अगर हम विदाउट हेल्प बनाएंगे तो बाकायदा यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा मिड पॉइंट ही लेंगे एक्स एक्सिस को और फिर इसकी हेल्प से बनाएंगे। लेकिन अगर मुझे क्या बनाना है हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाना है बेटा, तो जो हमारे रेक्टेंगल है टॉप ऑफ द रेक्टेंगल मुझे एक क्या निकालना है मिड पॉइंट। ये क्या है बेटा 5, ये क्या है बेटा 15, यहाँ पे क्या है 25, यहाँ क्या है बेटा 35, ये मेरा 45, ये मेरा 55 और ये मेरा 65।
these are called मिड पॉइंट ऑफ द. नाउ हमें क्या करना है, वी हैव टू जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ फॉर मेकिंग ए पॉलीगन. जब आप पॉलीगन बनाते हैं बेटा तो मिड पॉइंट में हमने यहाँ 5 से स्टार्ट किया, बट नंबर्स तो 0 से स्टार्ट है. तो हमें एक जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसको बैलेंस करने के लिए जो हमें इस पॉइंट को यहाँ पे जितना हमारा मिड पॉइंट की जितनी मिड पॉइंट की जो लेंथ है बेटा उसको यहाँ 0.5 तक यानी 5 तक इसको इंक्रीज़ करेंगे. और वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम -5. और इसको कंपनसेट कैसे करेंगे, जो लास्ट रेक्टेंगल है इसका एरिया भी बेटा 5 पॉइंट से इंक्रीज़ कर देंगे यानी 75 तक इसको बना देंगे. दिस इज़ कॉल्ड पॉलीगन. ये क्या है आपका पॉलीगन. व्हेन यू जॉइनिंग द रेक्टेंगल टॉप ऑफ द यानी जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड पॉलीगन. पॉलीगन को ये हमने किससे ड्रॉ किया है, विद द हेल्प ऑफ, किससे हेल्प से किया बेटा, हिस्टोग्राम से. हम इसको बिना हिस्टोग्राम की हेल्प से भी बना सकते हैं. कैसे, तब हम वैल्यू रखेंगे 5, 15, 25 एंड 35. और जो 5 की आपकी जैसे आपने रखी हुई थी जो वैल्यू है, इस तरीके से आप इस तरीके से इसको विदाउट हिस्टोग्राम भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, ये तो हमारा था बेटा हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन. ठीक है, हिस्टोग्राम और पॉलीगन दोनों क्या है, फ्रीक्वेंसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी फ्रीक्वेंसी जो आपकी सीरीज़ हैं उनको प्रेजेंट करने के मेथड्स हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हिस्टोग्राम जो है 2 टाइप्स के बेटा, एक इक्वल क्लास के लिए, एक अनइक्वल क्लास के लिए. इक्वल क्लास के लिए हमने एग्जांपल ले लिया है. नाउ आई एम टेलिंग अबाउट सम किसके, अनइक्वल क्लास के लिए. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल. ये बेटा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है किसका, अनइक्वल क्लास का. ये हिस्टोग्राम किसका है, अनइक्वल क्लास का. इसमें देखिए यहाँ पे इन टर्म्स में यहाँ तक हमारा क्या है बेटा, 5 का गैप है, ये 10 का गैप हो गया, 20 का हो गया, ये भी 20 का हो गया. तो ये क्लास को इंटरवल किसका एग्जांपल है बेटा, आपका अनइक्वल क्लास का. अनइक्वल क्लास का हिस्टोग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा चेंजेस करने हैं बेटा आपको. फर्स्ट जो आपका नोट करने की चीज़ है, हम इसमें एडजस्टेड फैक्टर निकालेंगे. एडजस्टेड फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जो क्लास इंटरवल है यानी जो दोनों का जो डिफरेंस है, डिवाइड बाय लोवेस्ट इंटरवल यानी कि जो लोवेस्ट वैल्यू डिफरेंस है बेटा उससे डिवाइड कर देंगे, उससे एडजस्टेड फैक्टर निकल जाएगा. और इसी के बेस पे फ्रीक्वेंसी क्या निकालेंगे, डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई एडजस्टेड फैक्टर. ठीक है, और जब हम डायग्राम करते हैं तो बेटा जो वेरिएबल्स यानी जो मैंने एक्स एक्सिस यहाँ रखा हुआ है बेटा, इसमें जो गैप रखेंगे स्केल का वो लोवेस्ट टर्म का रखेंगे. ये नहीं कि भी सबका इक्वल अलग अलग रखेंगे. मैंने 5 का गैप रखा क्योंकि लोवेस्ट जो वैल्यू का डिफरेंस इंटरवल है दैट इज़ 5. तो आप इसे 5 का डिफरेंस रखेंगे. यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी, यहाँ क्या रखी है बेटा अपनी फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले मैं एडजस्टेड फैक्टर निकाल रही हूँ. क्या बताया मैंने, क्लास इंटरवल, दोनों का डिफरेंस क्या है 5, डिवाइड बाय मिनिमम भी 5 है तो बेटा इज इक्वल टू 1. दोनों का डिफरेंस क्या है 5 इज इक्वल टू 1, 5 बाय इज इक्वल टू 1, 5 बाय 5 इज इक्वल टू 1. यहाँ 10 का गैप है, 10 बाय 5 इज इक्वल टू 2. यहाँ बेटा 20 का गैप है 4, यहाँ बेटा 20 का गैप है 4. ये आ गया एडजस्टेड फैक्टर. नाउ वी कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई एडजस्टेड फैक्टर. 7 इंटू 1 7, 10 इंटू 1 10, 27 इंटू 1 27, 15, 24, आपका कितना आ जाएगा 48 एंड 32. ये हमारी क्या निकलेगी बेटा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. एंड वी आर शोइंग द डायग्राम, क्या निकालेंगे बेटा ऑन डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नॉट फ्रीक्वेंसी. हम क्या लेंगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. अब इसे कैसे करेंगे, मैंने बताया 10 to 15. 10 to 15 कहाँ से, ये वाला है ना एरिया. 10 to 15 कितनी डेंसिटी है बेटा 7. इट मीन्स हमारा 6, 7, 8, 9. तो 7 नियर अबाउट इधर आ जाएगा 6, 7, 8, 9. तो 7 यहाँ है बेटा, लेकिन हमें कहाँ से ड्रॉ करना है, 10 to 15. ये हो गया बेटा. देन 15 to 20 10 है. देन बेटा 20 to 25 कितना है, 27 है. 27 नियर अबाउट हमारे 25 के बाद जाएगा बेटा. ये एकदम यहाँ तो 5 का ही गैप चल रहा है. 25 to 30 15. देन बेटा 30 to 40 24 डेंसिटी. 30 to 40 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक
यहाँ अनइक्वल है तो इसमें कितना है 24 ना, 24 का मतलब है यहाँ पे, और ये हमारा ये क्लास यही है। देन 40 to 60, 40 to 60 का मतलब यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक, यानी हमें ये जो ड्रॉ करना है ये यहाँ तक का ड्रॉ करना है। कितनी है 48, यानी हमारी जो डेंसिटी है कितनी रहेगी बेटा आपकी 48। अच्छा एक ओके, नाउ लिसन बेटा, हमने एडजस्टेड फैक्टर को फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एडजस्टेड फैक्टर हमारा क्या निकल जाएगी बेटा, क्या रहेगी हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यानी फॉर्मूले में यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एडजस्टेड फैक्टर रहेगा। मैंने पहले एक बार कि आपको क्या बताया था बेटा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई, वो हमारा नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे उसमें है। इसमें कैसे निकलती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एडजस्टेड फैक्टर, यानी यहाँ पे 7 को 7 डिवाइड बाय 1 7 ही रहेगा, 10 27 का 27, 15 का 15, 12 डिवाइड बाय 2 6, 12 डिवाइड बाय 4 3, 8 डिवाइड बाय 4 2। अब मैंने आपको यहाँ तक का बता दिया बेटा आपका कि ये 10 to 15 हमने निकाल ली 7 की, फिर 10 ले लिया, देन बेटा 27 ले लिया, और उसके बाद हमने 15 ले लिया। अब देखिए 30 to 40 गैप ज़्यादा है, यहाँ 6 है, 30 to 40 का मतलब ये वाला गैप है। 6 वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ओनली दिस वन। इसके बाद 40 to 60 20 का गैप है, दैट इज 3। 40 to 60 यहाँ तक सिर्फ 3 वैल्यू रहेगी बेटा, इट मीन्स ये वाली। देन लास्ट वन 60 to 80 यानी 2 है, 60 to 80 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और भी ज़्यादा कम, दैट इज 2। दिस इज कॉल्ड अनइक्वल, क्या बोल सकते हो इसका बेटा, अनइक्वल हिस्टो क्लास इंटरवल हिस्टोग्राम, क्लास इंटरवल हिस्टोग्राम। एक बार दोबारा से देख लीजिए। अनइक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये सेम ही रहेगा। सबसे पहले एडजस्टेड फैक्टर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है क्लास इंटरवल डिवाइड बाय लोएस्ट इंटरवल। जैसे 10 to 15 के बीच में 5 का गैप है, इस पूरी सीरीज में सबसे मिनिमम जो इंटरवल है दैट इज 5, हम इनको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही हमने इस तरीके से एडजस्टेड फैक्टर निकाला। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला बेटा, फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है डिवाइड बाय एडजस्टेड फैक्टर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल के हम क्या करेंगे, वी विल पुट द वैल्यू ऑन हिस्टोग्राम। हमने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रखनी है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेने हैं बेटा, मार्क्स लेने हैं, और हम जो गैप है, जो स्केल रखेंगे वेरिएबल्स का, वो लोएस्ट वैल्यू का रखेंगे। जैसे इसमें लोएस्ट इंटरवल कितना था 5 का, तो मैंने सारा जो स्केल है 5 का ही लिया है। जैसे 10 to 15 मैंने ये इतना गैप, 15 to 20, 20 to 25, 15, उसके बाद मेरा 30 to 40 था, तो मैंने 30 to 40 का मतलब ये था हमारा, ठीक है। आपका 30 to 40 ये आ रहा, फिर 40 to 60 20 का गैप था, तो मैंने ये वाला रखा है बेटा, फिर हमारा ये रहेगा। तो ये हमारा मेथड है अनइक्वल क्लास इंटरवल को प्रेजेंट करने के लिए। तो नाउ इन टुडेज वीडियो वी हैव कंप्लीटेड हिस्टोग्राम, both unequal and equal and polygon with the help of histogram and without help of the histogram. In next class we will continue our graphical presentation of time, जो presentation है किसकी हेल्प से, टाइम सीरीज की हेल्प से।